हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक किस प्रकार से होता है। तो पॉलन का ट्रांसफर मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक अगर हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते थे। पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा, जो भी एजेंट्स पॉलन ग्रेन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है, वो सारे एजेंट्स को हम लोग पॉलिनेटर्स कहते थे। पॉलिनेटर्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड करे थे, एक पॉलिनेटर्स जो बायोटिक होगा एंड पॉलिनेटर्स एबायोटिक। बायोटिक कहने का मतलब होता है लिविंग पॉलिनेटर्स एंड एबायोटिक कहने का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग में हम लोग देखते हैं इंसेक्ट्स के माध्यम से पॉलिन ट्रांसफर होता है, जिसको हम एंटेमोफिली कहते हैं। बैट्स के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग चेरोप्टेरोफिली कहते हैं। स्नेल के माध्यम से होता है, जिसको हम मैलेकोफिली कहते हैं। बर्ड्स के माध्यम से होता है, जिसको हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। एंड समटाइम्स जब हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो उस समय पॉलन को ट्रांसफर हम ह्यूमन करते हैं, हम मैन करते हैं, इसलिए इस प्रकार के पॉलन ट्रांसफर को हम एंथ्रोफिली भी कहते हैं। एबायोटिक में हमने देखा था कि वैसे एजेंट्स जो नॉन लिविंग है, ये भी पॉलन को ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे एयर के माध्यम से या विंड के माध्यम से पॉलन अगर ट्रांसफर होता हो, तो इसको हम एनिमोफिली कहते हैं, है ना। तो जनरली मेज में देखा जाता है, इसका एग्जांपल है मेज। मक्का वगैरह में देखा जाता है ना, मेज वगैरह में देखा जाएगा, ठीक। जबकि वाटर के जरिए से अगर पॉलिनेशन होता हो, वाटर के माध्यम से पॉलन ट्रांसफर करता हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोफिली, है ना। तो हाइड्रोफिली कहने का मतलब पॉलन जो हुआ ट्रांसफर होगा वो मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, है ना। किसके माध्यम से, वाटर के माध्यम से। किस प्रकार के प्लांट में होता है, हाइड्रिला मैंने कहा जो सबमर्ज होगा, वैसा एक्वेटिक प्लांट जो पूरी तरह से पानी में डूबा होगा, वैसे प्लांट का पॉलन ट्रांसफर होगा वाटर के माध्यम से। बट जो प्लांट पानी में है बट इसका फ्लावर अगर अबव द वाटर है, अबव द वाटर सरफेस होगा, तो वैसे प्लांट का पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से नहीं होगा, है ना। तो वाटर के माध्यम से किस प्रकार का प्लांट पॉलिनेट करता है, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर हैं, एक्वेटिक हैं, बट वो प्लांट पॉलिनेशन वो एयर के माध्यम से करता हो या इंसेक्ट के माध्यम से करता हो। जैसे वाटर हायासिंथ एक्सेप्शनल में होगा, जो एक्वेटिक होने के बाद भी पॉलन जो होगा ट्रांसफर वाटर के माध्यम से नहीं करता है, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, या फिर वाटर लिली, वाटर लिली। ये दोनों को दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट इसका पॉलन जो होगा ट्रांसफर वाटर के माध्यम से नहीं होता है। इसका पॉलन जो होगा ट्रांसफर जो होता है वो इंसेक्ट्स के माध्यम से होगा, इसलिए इसको हम लोग एंटेमोफिली के अंतर्गत रखते हैं, एंटेमोफिली। एक मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा था कि स्नेल में जो पॉलिनेशन होता है वो किस प्लांट्स में होता है, ये मैं बात नहीं कर रहा था। तो स्नेल में पॉलिनेशन जो होता है एक प्लांट्स है लेमना, लेमना, है ना, लेमना। ये प्लांट्स में जो होगा पॉलिनेशन वो स्नेल के माध्यम से होगा, है ना। या फिर एक प्लांट्स है कोबरा, कोबरा प्लांट्स, कोबरा प्लांट, इसका पॉलिनेशन जो होता है वो स्नेल के माध्यम से होता है, घोंघा के माध्यम से होता है, ठीक। बैट्स के माध्यम से कदम में होगा, एंड इंसेक्ट्स के माध्यम से जो होता है ये रोज वगैरह में होता है, रोज में होगा, है ना। या फिर कैलोट्रोपिस वगैरह में, रोज में एंड कैलोट्रोपिस वगैरह में, अकवन वगैरह में जो प्लांट्स पॉलिनेट होता है वो इंसेक्ट्स के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का टाइप्स में हम लोग 3 तरह का पॉलिनेशन देख चुके थे। एक था हमारा ऑटोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी।
ऑटोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड जिटिनो एंड जीनोगेमी दोनों को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे है तीनों क्या। तो सबसे पहले ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, देखिए ऑटोगेमी कहने का मतलब क्या है। तो ऑटोगेमी कहने का मतलब होगा कि पॉलन जो ट्रांसफर होगा एक फूल से उसी फूल के एंथर से स्टिग्मा में, मतलब पॉलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में ही होगा। एक ही फूल में एंथर से स्टिग्मा के बीच अगर पॉलन ट्रांसफर करता है, इस प्रकार के ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part of anther to the female part of stigma of same flower कि एक ही फूल के मेल पार्ट के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर उसी फूल के स्टिग्मा में अगर हो रहा है, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं, या फिर ऑटोगेमी को ही हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये किस प्रकार के फूल में होगा भैया? तो जो फूल पूरी तरह से क्लोज्ड होगा, वैसे फूल में हम लोग ऑटोगेमी देखने को मिलता है। जो फिर पूरी तरह से क्लोज्ड होगा, है ना, पूरी तरह से क्लोज्ड वाले फूल में ऑटोगेमी होता है। जैसे राइस वगैरह में व्हीट होगा, है ना। कुछ प्लांट्स ऑक्जेलिस जिसमें दोनों होता है। ऑक्जेलिस ये ओपन भी फ्लावर है एंड क्लोज्ड भी फ्लावर है, दोनों इसमें देखने को मिलता है। तो ऑटोगेमी जो होगा, है ना, ये ऑटोगेमी में क्या होगा कि पॉलन का ट्रांसफर एक मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा, बट फ्लावर एक ही होगा, एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा में अगर पॉलन ट्रांसफर कर जाता है, इस प्रकार के ट्रांसफर प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी किस फ्लावर में होता है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहने का मतलब कि नेवर ओपन फ्लावर, ये इसको आप कह सकते क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर कहने का मतलब कि फूल ओपन नहीं होगा, डेट मीन्स एक्सपोज्ड नहीं होगा, कि फूल का जो एंथर स्टिग्मा वगैरह जो सारा पार्ट्स है, इनसाइड का पार्ट्स, वो खुलेगा नहीं, ओपन नहीं करेगा, पूरी तरह से ढका हुआ रहेगा। वैसे फूल को हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरा जो है हमारा जिटिनोगेमी। देखिए जिटिनोगेमी कहने का मतलब क्या है? जिटिनोगेमी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन भी है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी है। तो जिटिनोगेमी का पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो जिटिनोगेमी में क्या होगा कि एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा में होगा, बट प्लांट सेम होगा, है ना। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower in same plant,
प्लांट। एक ही प्लांट के एक फूल के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा में अगर पॉलिन ट्रांसफर कर रहा है तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जिटनोगेमी। जिटनोगेमी जो होगा ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। ये क्या होगा? जिटनोगेमी, जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली ये कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो हमारा जिटनोगेमी होगा ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये किस प्लांट्स में देखा जाता है? मेज में, मकई में। जैसे मकई के प्लांट जब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं कि एक ही मकई के प्लांट में एक ही मेज में, जैसे ये सपोज करो मेज का प्लांट सही है, तो क्या देखते हैं अपर एरिया में यहाँ पे मेज में मेल फ्लावर होगा, इस पार्ट्स पे मेल फ्लावर होते हैं मेज में, है ना। एंड ये एरिया में यहाँ पे ये जो होगा यहाँ से निकलता है जो स्टिग्मा काफ़ी बड़ा होता है, फिदरी लाइक स्टिग्मा होगा। ये फीमेल पार्ट्स होता है जो भुट्टा के रूप में तब्दील होता है, यहाँ पे ओव्यूल्स वगैरह होता है। तो ये पार्ट जो होगा वो मेल होगा, ये पार्ट मेल, और ये फ्लावर जो है वो फीमेल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर दो अलग अलग है बट प्लांट्स हमारा सेम है। तो इसी मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन जो होगा ट्रांसफर होगा उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। स्टिग्मा इसका फिदरी स्टिग्मा होता है, फिदरे स्टिग्मा होगा जो काफ़ी लंबा होता है ना। तो इसमें क्या देखते हैं कि फंक्शनली ये हमारा क्रॉस है, क्योंकि बिना पॉलन एजेंट्स के, बिना पॉलिनेटर्स के पॉलन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो फंक्शनली ये कहता है कि अगर कोई भी एजेंट्स पॉलन को ट्रांसफर कर रहा है तो डेट मीन्स वो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यहाँ पे पॉलन का ट्रांसफर मेल पार्ट के फीमेल पार्ट से हो रहा है, मेल पार्ट के एंथर से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में तो हो रहा है बट सेम फ्लावर में नहीं हो रहा है। प्लांट सेम है बट फ्लावर हमारा डिफरेंट है, इसलिए इसको मैं बोला कि फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली सेम सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स हमारा सेम है। इसलिए इस प्रकार का अगर पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है प्लांट्स में, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जिटिनोगेमी। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जिटिनोगेमी, जिटिनोगेमी, है ना। तीसरा जो पॉलिनेशन है, तीसरा जो टाइप्स है पॉलिनेशन का, उसको हम लोग कहते हैं जीनोगेमी। थर्ड इज जीनोगेमी। जीनोगेमी इज प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। पूरी तरह से हम कह सकते हैं जीनोगेमी हमारा क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलन का ट्रांसफर होगा एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा में, दो अलग अलग प्लांट्स में। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part of anther, pollen grains from anther of one flower,
anther of one flower to the stigma of another flower of different plants। मतलब यहाँ फूल भी दो अलग अलग होगा एंड प्लांट्स भी दो अलग अलग होगा। मेल फ्लावर अलग होगा अलग प्लांट्स में, फीमेल फ्लावर अलग होगा। जैसे सपोज कर ये हमारा दो अलग अलग प्लांट्स है। इसमें अगर मेल पार्ट है, मेल पार्ट के रूप में क्या होगा, स्टैमेन। इस फ्लावर को हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे। या फीमेल पार्ट के रूप में क्या होगा, पिस्टिल। फीमेल पार्ट के रूप में पिस्टिल। तो ये फ्लावर को हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। स्टैमिनेट फ्लावर जिसमें स्टैमेन होगा, इसमें क्या होगा, स्टैमेन। इस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग प्लांट्स भी है एंड दो अलग अलग फ्लावर भी है। तो पॉलन यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा, तो मेल पार्ट के एंथर से पॉलन जो होगा वो ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में, दो अलग अलग प्लांट्स के बीच, टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच, है ना। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जीनोगेमी। इस प्रकार के पॉलिनेशन हमारा कहलाएगा क्या, जेनोगेमी। इसको हम लोग प्योरली बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है। किस प्लांट्स में देखने को मिलता है इस प्रकार का पॉलिनेशन, जैसे पपाया में, डेट पाम में, क्योंकि ये सारे प्लांट्स हमारा यूनिसेक्सुअल है। ये सारे प्लांट्स हमारा यूनिसेक्सुअल है, इसलिए इस, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डायोइसियस। प्लांट्स। इसलिए इस प्रकार के प्लांट्स में जो पॉलन ट्रांसफर होता है वो मेल पार्ट के एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। इसलिए इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जीनोगेमी। ये प्योरली हमारा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए कि जितने सारे प्लांट्स हमारा यूनिसेक्सुअल होगा, इसमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट किसी एक ही में होगा। जो प्लांट्स हमारा फीमेल पार्ट होगा, फीमेल फ्लावर होगा, उसी में फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। जैसे पपाया, जैसे हम पपाया की बात कर रहे हैं कि हर एक पपाया में फल नहीं लगता है। फल का डेवलपमेंट, फूल तो सब में होगा, फ्लावर का डेवलपमेंट चाहे वो मेल पपाया हो या फीमेल पपाया हो, दोनों में होता है। बट फ्रूट का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो हमारा मेल पपाया में होता है। फीमेल पपाया में, मेल पपाया में फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हमारा क्या है, जीनोगेमी। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो हो गया हमारा जीनोगेमी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।